सुख छाए इस जगत में दुखिया रहे न कोई, जन जन में फैले धम्म जन जन सुखिया होई। मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध, नमो तथागत शील में जो सम्यक संबुद्ध। कबीरा जब पैदा हुआ सब हंसे आप रोए, ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोए। आज लवली कैसेट के माध्यम से भारत का इतिहास भाग 2 आजादी के दीवाने, जिसमें हमारे समाज में पैदा हुए महान क्रांतिकारियों के बारे में हम आपको बताने के लिए आज जा रहा हूं। यह हमारा प्रोग्राम आप लोग लवली कैसेट के माध्यम से सुनेंगे और देखेंगे। सर्वप्रथम भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में 2 वंदना के शब्द हैं और तत्पश्चात आ गया। अरे पहले मनामई हो बुद्ध तथागत, ज्ञान के मार्ग दे है दिखाई। महामाया के प्यारे दुलारे जी, फिर के मनावई का बाबा साहेब जी ने तीनों विधानों बनाई। दया भैया पिता रावण नन के तारे जी, फिर के मनावई का गुरु अपने को सुन ले भाई, कि जिन मोहि विद्या पढ़ाई जी। फिर के मनावती माता पिता को, अरे पिता हमारे, कि जिन मोहि पालो है हियरे लगाई। दया भैया ये भगवान बुद्ध की वंदना के बाद में आइए चर्चा होगी ज्ञान की सच्चा यही वसूल, ज्ञानी महान पुरुषों को कभी न सकते भूल। ये आज आप लोग लवली कैसेट के माध्यम से अपने ही समाज में राजवंश में पैदा हुई एक वीरांगना, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाम था उदा देवी। ये उदा देवी का मार्मिक आख्यान जो आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहा हूं। हमें आशा है जनता के अंदर ये हमारी कैसेट पहुंच करके बहनों को एक नया दिशा निर्देश अवश्य देने में सफलता पाएगी। आइए इधर आप लोगों ने भारत का इतिहास भाग 1 में सुना कि हमारे देश के अंदर क्या व्यवस्था हुआ करती थी। सन 1950 से पहले हमारे देश के अंदर मनु का विधान चला करता था। आप लोगों ने सुना हमारे पूर्वजों ने कितने दुखों को झेला। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो देश के अंदर आए और सारी दुखों की बेड़ियों को काट करके चले गए। लेकिन हमारे समाज के अंदर आज भी हमारा समाज मानसिक गुलामी को झेल रहा है। सड़ी गली हजारों साल की व्यवस्था, जिन लोगों को यह व्यवस्था गंवारा न हो वो लोग हमारे साथ में चले, और हजारों साल से जो गुलामी के बेड़ियों में आज भी जकड़े पड़े हुए हमारे समाज के लोग, उनके लिए एक हमारा नारा है। आइए व्यवस्था परिवर्तन के लिए 4 लाइनें कवि ने लिखी है। क्या लिखी है भैया? अरे परिवर्तन जिनका नारा हो वो लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिनका नारा हो।
लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिसका नारा हो वो लोग भैया मनोज। हमारे साथ। मेहनत कस जिनको प्यारा हो वो लोग हमारे साथ चले, मेहनत कस जिनको प्यारा हो। कैसी है इस देश की व्यवस्था भैया राज्यपाल? कैसी है भैया गुरुदेव? कुछ को है दुनिया स्वर्ग यहाँ, और कुछ को दुनिया नरक यहाँ, कुछ को दुनिया स्वर्ग यहाँ। भगवान नहीं बेईमानों ने कर रखा है फर्क यहाँ, भगवान नहीं बेईमानों ने। जिनको ये फर्क गंवारा नहीं हो वो लोग हमारे साथ में चले। हम एक ऐसा संगठन बना करके तैयार करेंगे जो इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई गली गली और गांव गांव लड़ेगा। ये फर्कन जिसे गंवारा हो वो लोग हमारे साथ चले, ये फर्कन जिन्हें गंवारा हो। गाया भैया। और यहाँ की कैसी व्यवस्था भैया राम जीवन? कुछ लोग यहाँ पर नीचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऊंचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऊंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऊंचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर नीचे हैं। धर्म के ठेकेदारों ने भाई दुई दुई पाले खींचे हैं, धर्म के ठेकेदारों ने। गाया भैया। परिवर्तन जिनका नारा हो वही लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिनका नारा हो। जिसका नारा हो वो लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिसका नारा हो वो लोग हमारे। ध्यान देना भैया, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात जो तुम्हें बता रहा हूँ, आज भी हमारे समाज के अंदर मनुवादी अपनी व्यवस्था को कायम किए हुए रखे हैं। मनुवादी का मतलब केवल ब्राह्मण से नहीं, केवल क्षत्रिय से नहीं होता। मनुवादी किसी भी जात का आदमी हो सकता है जो कि मनु के विधान को मानता हो। सही कहा। नारियां भी हाँ समझी जाती थी पैर तले की जूती सी, नारियां भी समझी जाती। भैया रामाधार, इनकी गिनती भी करी गई है, देखो प्यारे शूद्रों सी, इनकी गिनती गिनी गई है। गाया भैया। एक बहन, एक माँ, एक स्त्री जो संसार की जननी है, इसने पूरे संसार को जन्म दिया, उसको लोगों ने क्या से क्या कर दिया। इन बहनों का जो मान सम्मान करना चाहते हो वो लोग हमारे साथ में जुड़े और बहनों को मान सम्मान दिलाएं। सही कहा। इन बहनों का जो मान करे वही लोग हमारे साथ चले, परिवर्तन जिनका नारा हो। परिवर्तन जिसका नारा हो वो लोग हमारे साथ चले। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए गीत रहा। आइए ध्यान दीजिए, हमारे शूद्र समाज के अंदर तमाम क्रांतिकारी पैदा हुए, लेकिन इतिहास के अंदर लोगों ने उनके नाम को दबाने की कोशिश की। विचार करना, इतिहास के अंदर क्रांतिकारी महान पुरुषों में एक नाम आता है मंगल पांडे, जिन्होंने एक अंग्रेज को मारा, और मंगल पांडे की हर वर्ष देश के अंदर जयंती मनाई जाती। लेकिन हमारे समाज में हमारी बहन पैदा हुई ऊदा देवी, जिसने 36 अंग्रेजों को मार गिराया। आज इसके लिए कहीं पर जयंती की व्यवस्था नहीं की गई। आज उन्हीं के समाज में पैदा हुए लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान को भूल गए, और आज वही लोग अपने समाज की बहन का मान सम्मान नहीं कर पा रहे।
इस कैसेट को पेश करने का हमारा माध्यम होगा। हमारे समाज के लोग अपने पूर्वजों को जाने, अपने पुरखों को जाने, उनका मान सम्मान करना सीख लें। लोग लक्ष्मीबाई को खूब जानते। छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर एक गाना रहता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन लड़ी झलकारी बाई, नाम हुआ लक्ष्मीबाई का। पूरन कोरी को कोई नहीं जानता, झलकारी बाई को कोई नहीं जानता। क्यों? ये कोरी समाज में पैदा हुए जो नीची जाति में आते। उदैया चमार को कोई नहीं जानता, जो अंग्रेजों के साथ में जिसने डटकर मुकाबला किया। जगरानी देवी को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो दलित समाज में पैदा हुई। तमाम हमारे समाज के अंदर क्रांतिकारी पैदा हुई। मेरे भाइयों ध्यान देना, माता दीन भंगी को कोई नहीं जानता, जिसने आजादी में गोली खाई। विचार करना मेरे भाइयों, तमाम तुम्हारे शुद्ध समाज के अंदर क्रांतिकारी पैदा हुए। आइए इन्हीं क्रांतिकारियों में एक हमारी बहन जो 36 अंग्रेजों को मार करके वीर गति को प्राप्त हुई, उसी की दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। बड़े ध्यान के साथ में आप लोग सुने और उसके अपने अमल में लाएं। और सबसे ज्यादा ध्यान हमारी माताओं और बहनों को देना है। उनको इस कहानी से सीखना है कि जो अबला कही जाती, आ माने नहीं बल माने शक्ति, जिनके पास कोई शक्ति नहीं। ध्यान देना बहनों, बहनों के पास हर एक शक्ति हुआ करती है। कैसी कैसी हमारे देश में वीरांगनाएं हुई, कैसी कैसी हुई भैया? तो आइए ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा लखनऊ का। इसी लखनऊ की धरती पर एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहा करते थे कि लखनऊ जो लाखन पासी का, गरिमा में नगर पुराना है। लखनऊ जो लाखन पासी का, दाया भैया, गरिमा में नगर पुराना है। वीरों की जो धरती है, जिसका अवध नाम पुराना है। ध्यान देना, इसी लखनऊ की धरती पर कभी को चौधरी राय साहब रहा करते थे, जो राजवंश में पैदा हुए। इस ही लखनऊ की धरती पर चौधरी राय जी रहते थे। अरे गुरुदेव, राजवंश के वीर लाल सम्मान सभी का करते थे। इसी लखनऊ की धरती पर चौधरी राय साहब रहते थे, जो राजवंश के वीर लाल हुए। इधर चौधरी राय साहब के घर में एक सुंदर सी बिटिया का जन्म होता है। जब बिटिया का जन्म हो गया, आज इधर विचार करते पिताजी मन में, आज हमारे समाज के अंदर आज भी तमाम लोग ऐसे पड़े हुए, बहनें ही पड़ी हुई हैं, जो जब बेटी का जन्म होता है, भैया राजपाल, हाँ गुरुदेव, नाक बहु भैया समेट लेती। सही कहा है? और का बेटी का जन्म होता, कोई सोहर कोई मंगल नहीं। बेटे का जन्म होता तो इस देश के अंदर लोग घर में सोहर और मंगल गाते। विचार करना, जिन बेटियों के लिए कोई सोहर और मंगल नहीं गाता, आओ उनके लिए हम एक गीत गाते हैं। कौन सा? और पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, दाया भैया, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। अरे मनोज, पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। भैया सोनू,
कुछ भैया समझ में आवत भैया। पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, पैदा बेटी हुई सारी बाधा टली। घर में बेटेवा को जन्म हुई गो राजपाल। अच्छा दादी सुनन पहले नंबर नाक भौं से गोड़े लगी। कहा बोली? कहा बोली? भैया सलिंदर, दादी बिटिया की माथा सिकोड़े खड़ी, और का धन पराया हरन को चली है लली, धन पराया धन पराया हरन को चली है लली। दाया हो। लेकिन हमारा तो यही कहना है भैया राजपाल। क्या कहना है गुरुदेव? पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, सही कहा। पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली। इस कैसेट को बनाने में सबसे ज्यादा आभार दे रहा हूं नरेंद्र पाल वर्मा जी, जो हमारे पूर्व निर्देशक और इस कैसेट के भी निर्माता हैं। जिंदा बेटी को हिंदू दफनाते यहाँ, दाया हो। सती प्रथा में लोग बहनों को जिंदा जलाने पर मजबूर कर देते थे। दहेज प्रथा में आज भी तमाम बहनें जलकर के अपनी जान दे देती। लेकिन लोग यहाँ धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, धर्म का मतलब नहीं जानते। सही कहा। जिंदा बेटी को हिंदू दफनाते यहाँ, भीम बाबा बताई है सबसे भली भीम। दाया हो गुरुदेव। बाबा साहेब बताई है सबसे भली। पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, पैदा बिटिया हुई सारी बाधा कटी। बिटिया हुई सारी बाधा टली, बहन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर देश में नहीं आए होते तो बहनों की दशा बहुत खराब हो जाती। विचार करना बहनों, जब बाबा साहब ने बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया तो आज बहनें, इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हो गई, मायावती इस देश की प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। यूपी की मुखिया भाई माया बनी, ओढ़े चादर खड़ी है दादा मखमली। दाया हो गुरुदेव। पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली। दाया हो मनोज। पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। भंते गीतों में है आनंद, संग में है दाया हो। इसलिए मच रही है इसलिए मच रही है दादा खल भली।
पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली, दया हो। पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली। सारी बाधा टली, सारी बाधा। ये उन बेटियों के लिए गीत हमारी तरफ से जिनको समाज में आज भी मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। आज इसी भाव से मेरे भाइयों, चौधरी राय साहब के यहाँ एक बेटी का जन्म हो जाता, बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी मेरे भाइयों। आज पिता ने बेटी का क्या नाम रखा भैया? अरे एक बिटिया जो उदा देवी, अरे संग में जाके खेलई सहेली, अरे संग में जाके खेलई। अरे सूरत जाकी बहुत प्यारी प्यारी, दादा मेरे प्यारी यार मेरे प्यारी। छवि को जय देखई दादा नर नारी, छवि को जय देखई दादा रे नर नारी। दया हो गुरुदेव। अब तो धीरे धीरे बिटिया उदा शादी के लायक हो गई। पिता जिस समय देखते हैं आज बिटिया अंगनैया में पायल की आवाज छम छम करके चलती है, पिता को चिंता हो जाती है। और सच भी है मेरे भाइयों, कांटो खरकती झल बेरिया को, दुश्मन खटकई दिना और रात। कांटो खरकती झल बेरिया को, दुश्मन खटकई दिना और रात। कन्या का खटकती माता पिता को, मई के मकरी डोलती सिंगारू। कि अब तो बेटी सयानी भई, पिता को चिंता छाई है, चिंता छाई है दादा मेरे चिंता छाई है। कि अब तो बिटिया सयानी भई, पिता को चिंता छाई है। दया हो गुरुदेव। आज क्या होता मेरे भाइयों, लड़की उदा शादी के योग्य हो गई, पिताजी आज बढ़िया वर ढूंढने के चक्कर में लग जाते। आज जाते जगह जगह तलाश करते और जाकर के पिताजी आज सुंदर से जो है एक लड़के को तलाश कर पाते। ये लड़का कहाँ रहता था? ये उजरिया नाम का एक गांव था। उसी उजरिया नाम के गांव में एक लड़का है जिसका नाम था मक्का। राजपाल तुम हंस का है गए मक्का कहे पर? मक्का काढ़िया चबाई हुए कहीं का? अरे अब तो जमाना बदली गो राजपाल। आज 70 साल 80 साल पीछे बहुत जमाना खराब रहा है भैया। कैसा था गुरुदेव? कोई यहाँ लड़के का जन्म हो तो हाँ, जहाँ गए महाराज फिर पहुंचे कहीं महाराज हमारे यहाँ लड़के का जन्म हो संसार की बिचारी देव। अच्छा
महाराज कहीं बोलो भैया राजपाल कब लड़का पैदा हो कौन दिन? महाराज लड़का 12 बजे पैदा हो। कौन दिन पैदा हो? 12 बजे इतवार कहिया। इतवार कहिया? हाँ इतवार 12 बजे लड़का पैदा हो। 12 बजे रात। कोई चिंता ना है राजपाल, रात 12 बजे पैदा हुए। इतवार बहुत बढ़िया नाव है। अच्छा इतवारी। इतवारी। अरे महाराज इतवार पैदा बे इतवारी, सोमवार पैदा बे सोमवारी, मंगर पैदा बे मंगरे, बुध पैदा बे बुधाई, बेफई गुरु, शुक्रवार शुक्रु और शनिचर के सुलुरु। अच्छा घूरे पर पैदा हो गया घुरई और मेड़ पर पैदा हो गया मेड़ई। हे भगवान। आंगन पैदा हो गया आंगने और माइके में पैदा हो गया माइकू। ऐसे नाम रखे जाते थे हमारे समाज के लोगों के। विचार करना मेरे भाइयों, ये हमारे देश के अंदर व्यवस्था कैसे खत्म हुई। आज इधर मक्का के साथ में ऊदा देवी का जो है रिश्ता तय कर देते पिताजी। आज ध्यान देना, ये जो लड़का है ये नवाबों की फौज में नायक का काम करता था। सुंदर पद पाकर के आज पिता ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। आज इधर वही तिथि आ जाती है जिस तिथि को बारात आने को होती। इधर बड़ी सुंदर सी बारात को सजा करके आज अपने दिल में तमाम अरमानों को लेकर के लड़का आता है अपनी बारात को लेकर के। इधर बारात पहुंचती है लखनऊ को उजरिया गांव से। अरे अब बारात द्वारे पर आई, खुशी होती दिल में सब भाई। अब बारात द्वारे पर आई, खुशी होती सब दिल में भाई। अब तो आनंद की बधाइयां बजने लगी पिता के आंगन में। लागी होन ब्याह तैयारी, घर घर गाँव मंगल नारी। आज घर घर में मंगलाचार के गीत हो रहे और इधर ऊदा देवी जो है आज जो लड़की ऊदा अपने पिता के आंगन में खेली कूदी बड़ी हुई, आज दुल्हन बनाकर के सखियों ने उसको तैयार कर दिया। जिस समय पर सुबह का वक्त होता है, विदाई होने लगती है आज ऊदा देवी की। जिस समय पर ऊदा ने देखा है अपने पिता के आंगन को छोड़ करके मैं जा रही हूँ, आज विचार करना मेरे भाइयों, लड़की ऊदा रोने लगती है, विलाप करने लगती है। पिताजी आ जाते अपनी बेटी को समझाने लगते हैं। 9 महीना जिस मैया ने अपनी कोख में रखा, अपने खून को पिला करके जिंदा रखा, आज उस माँ की याद करती है ऊदा देवी और विचार करती है कि मैं तो दुल्हन बन करके आज अपने मायके को छोड़ करके अपने ससुराल को जा रही हूँ। कैसे जा रही ऊदा देवी? कैसे जा रही है गुरुदेव? अरे दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। आज लड़की के परिवार के लोग आ गए और कहने लगे बेटी जाओ, बिटिया जाई प्रेम से रहियो, बिटिया जाई प्रेम से रहियो, तेरो जीवन होई सुख को सार, दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। पिताजी आ गए, बेटी को जाता हुआ देखा। पिताजी आज रोने लगे, कहने लगे बेटी आज से हमारा घर सोना हो जाएगा। बबुला ये अच्छी बतियां सिखावई, बबुला अच्छी बतियां सिखावई,
नीत को ज्ञान लली को पढ़ावई, नीत को ज्ञान लली को पढ़ावई, तेरो जीवन हो सुख को सार, दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। पिताजी आज समझाने लगे, बेटी जाना, परिवार के लोगों का मान सम्मान करना बिटिया, और हमारे मान सम्मान को बढ़ाना। सखी सहेली ये धीरज बंधावई, सखी सहेली ये धीरज बंधावई, अरे नैनन से नीर गिरावई, अरे नैनन से नीर बहावई। क्या बोली सखिया भैया राजपाल? क्या बोली भैया? तेरो पति करई तो ही प्यार, दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। राजपाल भैया खबर जाकी लेना, राजपाल भैया खबर जाकी लीजिए, मनोज भैया खबर जाकी लेना, मनोज भैया खबर जाकी लीजिए, तेरे तो का मिली है तो सुख पार, दुल्हनी बन के चली है ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के। आज दुल्हन बनकर के उदा देवी चल देती है, इधर आज चल देती उदा देवी। आज पिताजी ने सिखा दिया, परिवार के लोग आते अच्छी अच्छी बातें सिखाते। ध्यान देना बहनों, समाज के अंदर बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाती वैसे ही बच्चे बनकर के तैयार होते हैं। आज उदा देवी जब चली है तो पिताजी ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया है? राख्यो पगड़ी हाथी, लाज धोनाऊ कुल, तारे धोनाऊ कुल, तारे हो। राखी पगड़ी आकी, जाए हमरो। राजा दोनाहू कुला, तारे दोनाहू कुला, तारे हो। बेटा केवल एक वंश का उजाला होता है और बेटी दो परिवारों को रोशन करती। सही कहा। राख पगड़ी आकी, लाज धोनाऊ कुल, तारे धोनाऊ कुल, तारे हो। राख पगड़ी आकी, लाज दोनाहू कुला, तारे दोनाहू कुला, तारे हो। क्या बोले पिताजी? क्या बोले? सासू को माता सम जाने, सासू को माता सम हो। सासू को माता सम जाने, ससुर पिता सम, ससुर पिता सम हो। और क्या बोले हैं पिताजी? बेटी क्या बोले? हमारी इज्जत तेरे हाथों में है, अपने परिवार में जाएगी, सबका मान सम्मान करेगी, लोग हमको लाखों दुआएं देंगे। धन्य ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते। हिली मिली रखियो परिवार, दोनाऊ कुल, तारे दोनाऊ कुल, तारे हो। हिलमिली रखियो परिवार, दोनाऊ कुला, तारे दोनाऊ कुला, तारे हो।
पिताजी क्या बोले हैं? बड़े न को करियो आदर, मान छोटे न सेरे प्यारे, छोटे न सेरे प्यारे हो। बारे न को करियो आदर, छोटे न के प्यारे, छोटे न करो प्यार। आज पिताजी ऐसी बढ़िया शिक्षा देकर के बेटी को विदा कर रहे। ध्यान देना, आज की तारीख में आपने देखा होगा घर में खूब लड़ाई होती, माँ बेटे की लड़ाई, पिता पुत्र की लड़ाई, और सास बहू झगड़त राजस्थान मशहूर है। अरे वो तो सबसे ज्यादा मशहूर भैया। ये लड़ाई क्यों होती? क्योंकि इनके विचार नहीं मिल पाते। विचार क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि माता पिता इनको अच्छी शिक्षा पढ़ा करके नहीं भेजते। आज पिता चौधरी राय साहब अपनी बेटी उदा को बढ़िया शिक्षा दे करके विदा किया है। क्या समझाया? जाओ बिटिया, अपनी सास को माता के समान मानना और अपने ससुर को अपने पिता के समान मानना, तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं होगी। ध्यान देना बहनों, जिस दिन बहू अपनी सास को माँ समझने लगेगी और सास अपनी बहू को बेटी समझने लगेगी, उस दिन से सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सही कहा। आज लड़की उदा दुल्हन बन करके आ जाती, उजरिया गांव में रहने लगती। धीरे धीरे मेरे भाइयों समय बीतता है और समय आगे को बढ़ता है। संसार में न जाने कैसा वक्त कब आ जाए मनुष्य के ऊपर, कोई जाना नहीं करता मेरे भाइयों। एक क्षण में न जाने क्या से क्या हो जाता। आज जो उदा आज अपने दिल में हजारों अरमान सजा करके आई, उसे नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है। समय के जान कैसे कैसे भैया फेर आते हैं। समय के जान कैसे कैसे भैया फेर आते हैं। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। समय का कोई ठिकाना नहीं होता है भैया मनोज। एक की होती जब विदाई, खुशियां खूब होती हैं। जब एक दुल्हन भेजी जाती है तो बड़ा सब खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। सही कहा। एक की होती जब विदाई, खुशियां खूब होती हैं। लेकिन एक की होती जब विदाई, आंसू आ ही जाते हैं। एक की होती जब विदाई, आंसू आ ही जाते हैं। और क्या इस संसार का दस्तूर है भैया राम जीवन। जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, जुदाई वो ही देते हैं। एक दिन अपने ही हमको रुला के यूं जाते हैं। एक दिन अपने ही हमको रुला के यूं जाते हैं। पता नहीं कब कैसा मनुष्य के ऊपर समय आ जाए। आज हजारों सपनों को बनाए हुए सजाए हुए उदा बैठी है। इधर लखनऊ के अंदर युद्ध छिड़ जाता है। अंग्रेज लोग आज अपनी सेना को लेकर के लखनऊ की रेजिडेंसी पर हमला बोल देते हैं। इधर मक्का को खबर होती है, मक्का आज अपनी 200 जवानों की टुकड़ी लेकर के और चल देते हैं लड़ाई के लिए। अरे सन 1857 की का सुनिए दादा कहानी। भारत की वीरांगना की दुख की भरी कहानी। मेरे दादा फिरंगी भारी आए रहे हैं और इत से मक्का देखो भैया जान हो जाए रहे हैं।
बिरना समय होती बलवान भाभई का होने लाई जानी, बिरना समय होती बलवान भाभई का होने लाई जानी। आया गुरुदेव काहुन नहीं जानी तिवारी काहुन नहीं जानी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हरिशंकर तिवारी भैया को, जो समाज के अंदर आज की तारीख में एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारे साथ हैं। काहुन नहीं जानी बिरन मेरे काहुन नहीं जानी। पंचौ हो नहार बलवान समय को चक्कर भारी है, गद्दा हो नहार बलवान समय को चक्कर भारी है। आज विचार करना मेरे भाई, आज इधर 200 जवानों की टुकड़ी लेकर के चल देते। इधर हेनरी लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज था जो अंग्रेजों की फौज को लेकर के आता है। लखनऊ की रेजिडेंसी में अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए आ रहा था। इधर से हजारों अंग्रेज जवान और उधर से केवल 200 जवान मक्का लेकर के अपने साथ में चलते हैं। ध्यान रखना मेरे भाइयों, आज 200 जवान लेकर के जिस समय आमने सामने खड़े हुए हैं, युद्ध आरंभ हो जाता है। दोनों तरफ से आज मार काट शुरू हो जाती है। विचार करना मेरे भाइयों, ये कैसे तुमको आजादी मिली, आज तुम कैसे बढ़िया बन करके सब लोग घूम रहे हो। ये हजारों जवानों की शहादत का ये नतीजा है, जिन्होंने आजादी के जंग में अपने प्राणों को गंवाया है। लेकिन विचार करना, तुमने कभी उनको याद करने की कोशिश नहीं की। अरे 200 जवान का संग में लीन है, मक्का चिन्हट पहुँचे जाई। भारी युद्ध हो न तब लागो, वीरन सुन ले अरज हमारी। दुई सौ जवान का संग में लीन है, मक्का चिन्हट पहुँच जाय कर। भारी युद्ध हो न तब लागो, मर्दौ सुन ले ध्यान लगाए। इत से कम काऊ तैयन रे जई, बिरना का ध्यान हो बिसरी नहीं जाए। दया हो गुरुदेव कठिन लड़ाई जा राजवंशिन की, नाहक में देहौ का प्राण गवाए। लड़ाई शुरू हो जाती है। अंग्रेज लोग धरती पर मरमर के गिरने लगे। 200 जवान कमाल करने लगे। एक कमार का दोसरो रे मर जाए, तीसरो का खौफ रे खाई मर जाए। दया हो गुरुदेव 12 का करी रही जाइतेगा हाय धारी, उठी उठी कारुण्य रे करती तलवार। दुई सौ जवानन का छक्के छोड़ाई गए, गरिमा को अपनी तुम भूलिया उनाए। तबरे का आपस में सलाह मिलावई,
हुई तो का गई है गजब केरी बात। आज अंग्रेज लोग विचार करते हैं 200 जवान भारत के इतने वीर, हमारे हजारों जवानों को मार करके फेंक दिया। आज अंग्रेज लोग विचार करते हैं क्या करते हैं? हुकुम हुई गो तब गोली को मरदों का सुनी ले जरा ध्यान लगाए। छाया हो गुरुदेव। मरी मरी का जान है गिरती धरती पर, मेरी जीभ लपेटा खाए। ये मक्का हुई गए आज शहीद, कहानी आगे बढ़ी गई है। भैया सालिंदर, ये मक्का हुई गए आज शहीद, कहानी आगे बढ़ी गई है। विचार करना मेरे भाई, आज 200 जवानों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आज इधर क्या होता? आज अंग्रेजों ने जान लिया कि हमारी सेना जीत नहीं पाएगी। आज अंग्रेज लोग जो है गोली चलवाने का हुक्म दे देते। आज गोलियां बरसने लगी। आज 200 जवानों को मेरे भाइयों मरने में देरी नहीं लगी। आज अंग्रेज लोगों के द्वारा 200 जवान मार दिए जाते और एक अंग्रेज की गोली का सिकाना आज निशाना मक्का हो जाते। आज भारत माता की जय कह करके मक्का धरती पर गिर जाते। आज देश के नाम पर जो मर जाते उनको देश के लोग याद किया करते हैं, इतिहास में उनका नाम अमर हुआ करता है। और मौत तो एक दिन मेरे भाइयों सबको आनी है, चाहे कोई मार दे तब भी मर जाएंगे और कोई ना मारे तब भी हमें आपको एक दिन मरना है, उस दुनिया से जाना है। आज मक्का शहीद हो जाते देश के नाम पर। अंग्रेज लोग जब चले गए, लड़ाई समाप्त हो गई। आज जवान लोग जाते और मक्का की लाश को लेकर के उजरिया गांव को आते। उजरिया गांव में जैसे ही शोक की खबर फैली है, पूरे गांव में त्राहि त्राहि मच जाते हैं। आज लोग विचार करते हैं आज एक और जवान भारत माता के नाम पर शहीद हो गया। क्या मिलता है जो देश के लिए मरते हैं? भैया राम जीवन, क्या मिलता है गुरुदेव? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, हाय हाय हाय। और वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। कुछ दाया हो। कितने जवान हमारे देश के ये अपनी कुर्बानी को देकर के हमें आज़ादी देकर के गए, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचारी लोग व्यवस्था को कायम करने में लगे हुए हैं और इन जवानों की कभी याद नहीं करते जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा हमको आज़ादी देने के लिए दिया। विचार करना मेरे भाई। आज इधर लाश आती है, ऊदा देवी को पता चलता है, हाय हाय एकदम खोपड़े को पकड़ करके आज रोने लगती है। आज जैसे ही सुना हमारे पिया आज युद्ध के मैदान में मार दिए गए, मानो आज ऊदा के खोपड़े पर किसी ने लाकर के बम डाल दिया। विचार करना मेरे भाइयों, पति आज मार दिए गए, आज अपने पति की लाश के ऊपर रोती बिलाप करती है। ओ पिया निर्मोही हुए, नाव यद बिच बोर गए, चले गए चुपचाप साजन, नाई कछु कही के गए। ऐ पिया एक बार आंखें खोल दो, एक बार बोल दो, कितने अरमान हमने अपने दिल में सजाए थे। क्या इसीलिए हमारे पिता ने तुम्हारे साथ में जीवन भर का नाता बांधा था? आज तमाम तरीके से विलाप करती ऊदा। जानती थी ना आज के युद्ध का परिणाम में, सौगंध साजन आपकी जाने नहीं देती तुम्हें। अगर हमें मालूम होता कि आज के युद्ध में तुम्हारे पिया प्राण चले जाएंगे तो सौगंध है मुझे साजन, तुम्हें मैं आज के युद्ध में जाने नहीं देती। आज रोती बिलाप करती। कैसे रो रही भैया राजपाल? कैसे रो रही गुरुदेव?
अरे ओ निर्मोही पिया तो तेरी दुल्हन रहती जगाई रे। आज रोती बिलाप करती उदा है पिया, एक बार अपनी अखियां खोल दो साजन, एक बार बोल सुना दो। ओ निर्मोही पिया तुम्हें तेरी दुल्हन रही जगाई रे। अखियां खोलो मुख से बोलो देते बोलू सुनाई रे। कौन सी गलती मुँह पर हुई गई सैया गए ऋषियाई रे। ऐसी रोई उदा देवी मारी मारी किलकारी रे। आज रोती बिलाप करती है साजन, जीवन सहारे नाथ हमारे देते हैं भोल सुनाई रे। पिया एक बार आंखें खोलो साजन, कैसे कटी है जीवन नाथ है तेरे बिन भरे तार रे। हे भगवान रोती नाना प्रकार से बिलाप करती। ऐ पिया एक बार जो है हमको बोल करके सुना दो। आज लोग मना करते शांत हो जाओ बेटी, दुनिया क्या दस्तूर है, जो पैदा होता है वो मरता है, ये संसार सब नाशवान है। आज उदा नहीं मानती, बिलाप करती रोती। और सत्य भी है बंधुओं, याद रखना, पति के चले जाने से पत्नी का जीवन नरक से बदतर हो जाया करता है। संसार में सब कुछ होता है लेकिन बिना पति के कुछ अच्छा नहीं लगा करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है पति के बिना। कैसा लगता है जीवन। इस संसार में पत्नी के लिए पति का स्थान बहुत ही बड़ा हुआ करता है, और जब पति दुनिया में नहीं होता तो पत्नी का जीवन कैसा हो जाया करता है। आइए, बड़ा ही सुंदर 4 लाइनें हैं, ध्यान दें। कैसी जिंदगी हो जाती है पति के बिना पत्नी की, पत्नी कैसी रह जाती है। किसी विद्वान ने लिखा है, बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। अरे मान चला जाए सम्मान चला जाए, मान चला जाए सम्मान चला जाए, और पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। कैसी हो जाती है जिंदगी भैया राजपाल। बरसा बिना जैसे बादल सूने, भैया राजपाल। बरसा बिना जैसे बादल सूने, पति के ना होने से दुख हो दूने, प्यार
चला जाए वो हार चला जाए, प्यार चला जाए वो हार चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। आज उदा देवी रोती है, पिया तुम तो चले गए, हमारी नाव को अधबीच में डुबो करके चले गए, किसके सहारे अपनी जिंदगी को काटूंगी। फूलों बिना जैसे बाग है सूने, वैसे ही दुख होते दूने। मान चला जाए सम्मान चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। आनंद राज तुमको क्या सुनाए, जीवन की यादें कैसे भुलाएं। हो नाम चला जाए वो काम चला जाए, गाया हो राजपाल। नाम चला जाए वो काम चला जाए, पति के बिना पत्नी का जी जान चला जाए। पति की लाश को लेकर के लोग चल लेते और जाकर के आज उस वीर जवान शहीद का अंतिम संस्कार लोग कर देते। इधर उदा देवी विचार करती है, जिन हत्यारों ने हमारे पति को मारा है, हमारी मांग के सिंदूर को उजाड़ा है, उन हत्यारों से अपने पति की मौत का बदला लूंगा। याद रखना मेरे भाइयों, 16 नवंबर 1857 को उदा देवी कसम खाती है कि मैं अपने पति के हत्यारों से बदला लेता हूँ। ध्यान देना बहनों, ये तुम्हारे ही समाज में पैदा हुई बहन आज कैसे अबला सबला बन जाती है, ये कहानी तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। आज विचार किया अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना कैसे बदला ले पाऊंगी। आज विचार किया है उदा देवी ने, आज अपने भेष को छुपाने लगी और जनाना से मर्दाना बनने लगी। कैसे बनने लगी विचार करना मेरे भाइयों। अरे ऐसी बनाई लई सुरतिया हो उदा ऐसी बनाई लई, कैसे बनाई ले भैया राजपाल। जहां था बालों में गजरा लटकता साफा है, आज कैसा भेष बना लिया। भरी लई है गोली कमरिया हो उदा ऐसी बनाई लई, भेष बनाकर तैयार कर दिया। आज इधर उदा देवी अपने भेष को छुपा देती है, बालों में जहां जूरा लगाती थी आज लोहे का टोप पहन करके साफा बांध करके घोड़े पर सवार होकर के और लखनऊ में सिकंदर बाग जो था उस बाग में आकर के बसेरा लेती है।
इतनी बड़ी बड़ी वीर वीरांगनाएं भी हमारे देश के अंदर। आज सिकंदर बाग में आकर के बसेरा लेती है और अपने घोड़े को दूर जगह पर बांध करके और एक पीपल के पेड़ के ऊपर आज ऊदा देवी बैठती है। और पीपल की पेड़ के नीचे पानी के घड़े रखे हुए थे। जब अंग्रेजों को प्यास लगती थी तो पानी पीने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आते थे। जब पीपल के पेड़ के नीचे आते थे अंग्रेज लोग तो ऊदा देवी क्या करती, ऊपर से देखती रहती थी और निशाना लगा करके गोली से अंग्रेजों को मारना शुरू कर देती। ध्यान रखना, 1 2 4 नहीं, पूरे 36 अंग्रेजों को बहन ऊदा ने मार करके गिराया। तब तक इधर जो अंग्रेजों का जो सेना नायक था कैप्टन बैलेस, उसको प्यास लगती है। आता है, देखता है जवान पटे हुए पड़े धरती पर। 36 जवानों की लाश देख करके अंग्रेज के होश उड़ जाते हैं। अरे लड़ाई दूसरी जगह चल रही है, जवान दूसरी जगह मरे हुए पड़े। आज विचार करना मेरे भाइयों, अंग्रेज लाशों को उलट करके पलट करके देखता है तो क्या देखा कि सबसे गोली या तो कंधे में लगी है या तो सिर में लगी है। जब ये देखा तुरंत अंग्रेज ने आदेश दिया है कि इस पीपल के ऊपर हमें लगता कोई बैठा हुआ है जिसने हमारे जवानों को मारा है, निशाना लगाओ। आज अंग्रेज निशाना लगाता है। आज कैसा समय आ गया नहीं मालूम था, बहना के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। आज अंग्रेज इधर निशाना लगाता है। अरे तब ही बाय अंग्रेज ने हाय गोली बिरना हमारी, फड़फड़ाई के गिर गई हाय वीर देश की नारी। मेरे दादा प्राण हाय बाजे उड़ी गए हैं और नीचे गिरी है लाश, हो सब ही के उड़ गए हैं। बहना कितनी वीर भाई कहानी तुम्हें सुनाई है, बहना कितनी वीर भाई कहानी तुम्हें सुनाई है। आज जिस समय पर गोली लगी है, गोली लगते ये मानव की आकृति आकर के पीपल के पेड़ के नीचे गिर जाती। अंग्रेजों ने देखा जैसे ऊदा की लाश गिरी, साफा छूट करके अलग गिर जाता। देखा बड़े लंबे लंबे बाल, एकदम अंग्रेज हैरान रह जाता। अरे हमें लगता है ये तो कोई पुरुष नहीं कोई महिला है। आज अंग्रेज ने देखा है जब ये महिला है। आज कैप्टन बैलिस की आंखों में आंसू आ जाते, अपने टोप को उतार करके जमीन पर धर देते। धन्य है भारत देश की नारी, इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा पराक्रम। अरे आदमी यहाँ के 36 जवानों को नहीं मार सकते, एक महिला ने 36 जवानों को मार दिया। कैप्टन बैलेस ने कहा अगर मैं जान जाता इस पेड़ के ऊपर महिला छिपी बैठी है तो कभी अपने जवानों को गोली चलाने का आदेश नहीं देता, चाहे हमारे और 36 जवान मार दिए जाते। ध्यान रखना बहनों, ऐसे तुम्हारे समाज के अंदर बहनें वीरांगनाएं पैदा हुई। अंग्रेज लोग आज नतमस्तक हो जाते, झुक करके आज ऊदा की लाश को सलामी देते। ऊदा देवी तो देश के नाम पर शहीद हो चुकी थी, उनका शहीदों में नाम लिख चुका था। इधर अंग्रेज लोग क्या करते, वहीं पर एक अज्ञात वीरांगना के नाम से ऊदा की प्रतिमा को लगवा देते और बाद में विद्वानों ने उस अज्ञात वीरांगना का पता लगाया और उसका इतिहास निकला, ऊदा देवी का इतिहास। वो आप लोगों के समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया। पुराने समय में बर्फखाना स्थित ऊदा देवी का दाह संस्कार किया गया और वहीं पर पुराने समय में सती चौरा बना जहां पर लोग मेला भी लगाते थे और बाद में वहीं पर ऊदागंज बना जो उसके बाद में उदयगंज नाम से आबाद हुआ। ये वीरांगना की कहानी आप लोग बड़े ध्यान के साथ में सुने और इससे आप लोग सीख लें कि हमारे समाज के अंदर कितने बड़े महान महान पुरखे हुए, कितनी वीरांगनाएं बहनें हुई। इनके आदर्शों पर चलना होगा हमें समाज के अंदर कि है धन्य को उस मैया की जिसमें ऊदा का जन्म हुआ। है धन्य को उस मैया की जिसमें ऊदा का
जन्म हुआ। है धन्य पिता वो राय जी, जिनका कुल भी संपन्न हुआ। संसार में पैदा तो सब होते हैं, लेकिन जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, समाज के लोग उनको याद किया करते हैं। विचार करना मेरे भाई, पैदा तो सब ही होते हैं, पैदा होते सो मरते हैं। है धन्य जीवन उनका ही, जो नाम अमर अपना करते हैं। बहनों को हमारा संदेश है, बहनों ये पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ दो और आज मनुष्य चांद पर बहनों बसने के लिए जा रहा है। विज्ञान का जमाना आ गया, तुम्हें सड़ी गली व्यवस्था को बहनों छोड़ दो। बहनों छोड़ो चाल पुरनिया डगरिया शासन की चलो। बहनों तुमको क्या करना है, कैसे तुम ऊदा देवी जैसी बन पाओगी, कैसे तुम्हारा इतिहास में नाम अमर होगा। हुक्का बीड़ी दारू सिगरेट पियो न और पिलाओ। चूल्हे की माटी और खपटा कभी नहीं तुम खाओ। जब बहनों के इनके गर्भ में बच्चा आ जाता है तो बहनें क्या करती भैया, ये चूल्हे की माटी खाए जा रहे हैं, सब जवानों को पहुंचता नोच नोच खाए डरती। चूल्हे की माटी और खपटा कभी नहीं तुम खाओ। खाओ अन दूध तरकरिया डगरिया शासन की चलो। शासन की चलो बहना सत्ता की चलो। चाढ़ो अपनी चाल फुहरिया डगरिया शासन की चलो। और क्या करना है बहनों तुमको, क्या बाबा साहब तुमको सिखा करके गए थे, शिक्षित करो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। हमारा पहले डंडा शिक्षा का कमजोर पड़ा है। यहाँ 8-10 साल लड़कवा बकरी चराव करते हैं नंगे नंगे। स्वयं पढ़ो बच्चों को, अपने बहिना खूब पढ़ाओ। प्रेम अहिंसा अच्छी बातें उनको रोज सिखाओ। राखो शुद्ध द्वार बखरिया डगरिया सत्ता की चलो। लड़का बच्चन खूब पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया उनको सवेरे सवेरे उठ जाओ, तेल काजर कर दो। वैसे ही नंगे नंगे फेट खोले खोले आगे घूमी रहे राज्यपाल। ज्यादा घम घम न मानो, 10-5 हजार रुपया घर में हो पाए चट घेरे घम घम मान देती। कहूँ मार चटावन जाए रहे, कहूँ मुंडर हाय मुड़ना, हा वही को ना हो मुड़ना, मुड़ जाओ। हिल मिली रहो गाँव घर में सबसे नेह लगाई।
थोड़ी बातों में करना न फूट लड़ाई। भैया छोड़ो चाल पुरनिया डगरिया शासन की चलो। भैया छोड़ो चाल पुरनिया डगरिया शासन की चलो। और क्या करना है बहनों? ढोंगी लोगन के चक्कर में बहना कभी न आओ। आइए महाराज शनिचर दिन बहनी बिटिया बहुत काफा तुम पर आए, बची गई अब किम पूत तुम्हारी भाग्य घर में भैया बच गए। तुम सबसे पहले नंबर बहनी विनते कह दो करो, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़े शनिचर हैं जो तुम घर मारे मारे घूम रहे हो। ढोंगी लोगन के चक्कर में बहना कभी न आओ। ये लोगन के चक्कर में बहना कभी न आओ। नाउत पन्ना लोगों से हाथ नहीं बिचराओ। तो पंडाल आर के राज्य कोई है नजरिया डगरिया शासन की चलो। गुरु जी कोई है नजरिया डगरिया सत्ता की चलो। शासन की चलो भैया सत्ता की चलो। आनंद राज के है कहानियां डगरिया शासन की चलो। इस भाव से आप लोगों के समक्ष हमने महान वीरांगना का इतिहास रखने की कोशिश की। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग अपना स्नेह और प्यार हमें जरूर देंगे। ध्यान देना, कभी भी अगर आप लोगों को किसी भी कार्यक्रम के लिए आवश्यकता पड़े तो हमसे संपर्क करें। और हमारी अन्य तमाम कष्टें 14 अप्रैल की बहार, भारत का इतिहास भाग 1, कहानी बानगांव की, राजगीतमाला, ये तमाम कष्टें आपके बीच में आ रही हैं। और भी आपकी जैसी मांग आगे होती रहेगी वैसे हम आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हूं। अरे पड़ई जरूरत का कब हो जो बिरना, फौरन तो नंबर मेरे दीजिए मिलाए। 95 65 91 18 95 65 91 18 आखिर में 49 दीजिए लगाए। नेहा लगाओ का भंते जिन मोहि कैसेट में दिन हो गवाई। भंते जी के का पद कमलन में रहे का बंदामी सुनाई। तुम्हारी चुनरी मैली भई ज्ञान को साबुन लई लीजिए। साबुन लई लीजिए बिरन मेरे साबुन लई लीजिए। तुम्हारी चुनरी गंदी भई ज्ञान को साबुन लई लीजिए। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध है।